पांडे जी, एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री के दुविधा को लेके। पिछले दिनों बाराबंकी की एक रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि आप राम मंदिर पे बुलडोजर चलवाना चाहते हैं तो विरोधियों को चुनिए, अगर राम मंदिर बचा रहना चाहिए तो आप हमें वोट करें। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। साथियों, ये चुनावी सभा के लिए मैं कहने के लिए नहीं आया हूं। मुझे चिंता है क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, यही इनकी साजिश है। 3-4 फेज का इलेक्शन होने के बाद प्रधानमंत्री की ये दुविधा और इस तरीके की बात करने का क्या मतलब निकाला जाए? क्या प्रधानमंत्री उतने मजबूत नहीं है जो 2019 में हुआ करते थे, या उनको आभास किसी चीज का है, या डरा रहे हैं जनता को कि डर के लोग वोट ज्यादा करें? क्या है? प्रधानमंत्री के मुंह से ये कोई बात आए तो इसको केवल ऐसे नहीं लिया जा सकता है। लेकिन मुझे जो लगता है कि जो हिंदू जनता 500 वर्षों तक उस राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ सकती है, वो क्या इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएगी कि मंदिर पर बुलडोजर चला करके कोई और वहाँ पर खड़ा कर दे? तो इसमें मुझे तो कोई दम नहीं दिखाई देता है। और अगर प्रधानमंत्री ने किसी और चीज़ के आधार पर कहा हो तो बात ठीक हो सकती है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री के इस कथन में कोई सच्चाई नहीं है और ना इसको जनता बहुत गंभीरता से लेगी। क्योंकि हो सकता है कि राम विरोधी लोग सत्ता में आ जाए, एक अलग बात है, लेकिन इतनी हिम्मत करने वाला कोई व्यक्ति भी सत्ता में नहीं आ सकता है। सत्ता में आने के बाद भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है कि राम मंदिर को बुलडोजर चलवा दे और राम का विरोधी निकल जाए इस ढंग से। क्योंकि वो चुनाव की बात है, ये जनता है, जनता 500 साल तक लड़ी है और जनता इस चीज़ को कतई नहीं बर्दाश्त करेगी। वहाँ पर आप समझ लीजिए जो कल्पना नहीं कर सकते हैं वही स्थिति बन जाएगी। इस नाते मुझे प्रधानमंत्री की बात को उतनी गंभीरता से लेने की जरूरत है। नहीं, ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री की हर एक बात भारत पे कानून बनती है, या किसी भी राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र शासक के तौर पे कोई भी हो, कुछ एक बात कहता है तो कानून बनती है, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का अनायास बोलना तो नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का अनायास बोलना नहीं होगा ये, लेकिन मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री का उद्देश्य होगा कि एक भय उत्पन्न किया जाए लोगों के दिमाग में कि जो हमारे विपक्षी लोग हैं, हम राम को लाए हैं, ऐसा वो नारा देते रहें। और जाहिर है कि राम का उन्होंने वहाँ पर कायदे से उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई है, मंदिर भव्य बनवाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनके नेतृत्व में बना है। तो ये लोगों के दिमाग में ले आना, उनके दिमाग में बात रही होगी कि जनता इस चीज़ को समझे कि मैं तो प्राण प्रतिष्ठा कराया हूँ, मैं राम को ले आया हूँ, राम को भव्य मंदिर बनवाया हूँ, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो उस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल भी नहीं हुए, वो उन्होंने निमंत्रण तक को ठुकरा दिया। तो इससे ऐसा लगता है कि शायद वो राम के विरोधी हों, ऐसी छवि वो बनाना चाह रहे होंगे। ऐसा और कोई कारण मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि आपने ये ठीक कहा कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं उनकी बात को सामान्य ढंग से नहीं लिया जा सकता है और सामान्य नेता की तरह से नहीं लिया जा सकता है। इस नाते प्रधानमंत्री ने कहा होगा और प्रधानमंत्री ने निश्चित उद्देश्य से कहा होगा कि विपक्षी लोग राम विरोधी हैं और मैं ही राम का सर्वाधिक समर्थक नेता हूँ। निश्चित तौर पर जब चुनाव होता है तो जनता किस तरफ झुक जाए कोई नहीं जानता, और कई बार हवा जो है रातों रात बनती बिगड़ती है, ये स्थिति आती है चुनाव में। तो प्रधानमंत्री की चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि तमाम पार्टी जो है एक साथ हो गई। जैसे उत्तर प्रदेश को ही लीजिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत पार्टी के रूप में रही है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का मिलना निश्चित तौर पर एक सशक्त विपक्ष के रूप में उभरे हैं लोग। और वहाँ पर ये लगता है कि अगर
प्रधानमंत्री को लगता है कि हम इतनी सीटें नहीं पा पाएंगे जितनी कि हम 19 में पाए हैं या 2014 में पाए हैं, तो उनके लिए ये चिंता की बात तो निश्चित तौर पर है। लेकिन मुझे लगता है कि इस चिंता को दूर करने के लिए, लोगों के बीच में भय उत्पन्न करने के लिए ही राम के मुद्दे को उठा रहे होंगे। और देख लीजिए, जो आप 15-10 मिनट के भीतर ही ये सारा परिणाम सामने आ जाएगा। कहाँ जनता किसके साथ है ये पता चल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही किसी दूसरे कंटेंट पे जल्दी मिलेंगे। बने रहिए बहुत ध्यान से। धन्यवाद, नमस्कार।